आपका फिर से एक बार शब्द की परिभाषा चैनल में स्वागत है। शब्द की इस परिभाषा चैनल में चलते हुए आज हम एक वर्ड देखते हैं, वो है क्लॉथ। क्लॉथ मीन्स कपड़ा। कपड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो कपड़े के क्या इम्पोर्टेंस है और उसका क्या प्रभाव है, क्या इफ़ेक्ट है, आज इसके बारे में हम लोग देखते हैं। कोई भी वर्ड लिखा गया है, हमने पहले भी बताया था कि वो सिस्टम है। अगर उसको गौर से देखेंगे तो सारे सिस्टम आपको एक एक करके दिख जाएगा कि क्यों लिखा गया क्लॉथ। हिंदी में कपड़ा होता है, यानी कि कवर पड़ा। कवर पड़ा यानी कि शरीर के ऊपर एक कवर पड़ा हुआ है जो कपड़ा है। तो कपड़े का इम्पोर्टेंस और कपड़े का प्रभाव हम लोग अब यहाँ देखते हैं इस शब्द के माध्यम से कि क्लॉथ एक्चुअली लिखा क्यों गया है। तो CLOTH लिखा गया है क्लॉथ। क्लॉथ कपड़ा जब हम पहनते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप बहुत बार सुनते होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। तो फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? फर्स्ट इंप्रेशन सबसे पहले गुड लुकिंग। आपका जो पहनावा है, आप जो ड्रेसिंग सेंस है, उसके अनुसार से आप गुड लुकिंग दिखते हैं। सेकेंडरी आता है आपका बात करना। पहले आप अच्छे दिखेंगे तभी आपसे दूसरा बात करना चाहेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्लॉथ। CLOTH इसकी स्पेलिंग है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सी, सबसे पहले सी लिखा गया। तो सी का क्या काम है? सी करता क्या है? सबसे पहले बॉडी में कपड़े का काम, सी क्लॉथ का काम क्या है? सी यानी कि कवर करना। कपड़ा सबसे पहले क्या करता है? हमारे बॉडी को कवर करता है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहला क्या काम हुआ? इसका कपड़े को की बॉडी को कवर करना। दूसरा उसके बाद आता है एल। एल का मतलब कि जिससे लिविंग स्टैंडर्ड, आपका रहन सहन पता चलता है कि आप कैसे रहन सहन के हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या वर्किंग कैपेबिलिटी है, ये सब भी आपको कपड़े से दिखता है। आपके ड्रेसिंग सेंस से दिख जाता है कि आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है, आप कैसे हैं। तो एल से क्या हुआ? लिविंग स्टैंडर्ड पता चला। ओ मीन्स ऑक्यूपेशन और ओकेजन, आप किस पेशा में हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये दोनों शो कर देता है कपड़ा ही। आप डॉक्टर के यूनिफॉर्म में हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक लोग समझ जाएगा कि आप डॉक्टर हैं। पुलिस के यूनिफॉर्म में हैं, लोग ऑटोमेटिक समझ जाएगा आप पुलिस में हैं। तो आप किसी भी तरीके का यूनिफॉर्म पहने हैं, आप स्टूडेंट हो, दिख जाएगा कि आप स्टूडेंट हो, चूँकि स्कूल यूनिफॉर्म में हो। तो किसी भी तरीके का यूनिफॉर्म या फिर ओकेजन, कहीं भी जाते हैं आप, किस जगह जा रहे हैं, किस तरह के फंक्शन में जा रहे हैं, वो भी शो कर देता है। आप अच्छे भड़कदार बहुत बढ़िया ढंग के कपड़े पहन के जा रहे हैं तो सब लोग समझता है कि शादी ब्याह पार्टी फंक्शन कुछ होगा जिसमें जा रहे हैं। आप सादे पहन के जा रहे हैं, वो भी समझता है कि कहाँ जा रहे हैं। तो ये भी चीज़ शो कर देता है कपड़ा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद टी मतलब थिंकिंग। ये थिंकिंग भी शो करता है कि आपका सोच कैसा है, आप किस तरह के विचार रखते हैं, आपकी मानसिक स्थिति क्या है, ये भी शो कर देता है कपड़ा। टी आपके थिंकिंग को शो कर देता है। एक जीन्स हम पहने, एक जीन्स आप पहनिए, एक जीन्स रोड छाप लोग पहने, लड़का, जीन्स एक ही है लेकिन पहनने के तरीके से आपको पता चलेगा कि आखिर इसमें क्या दिक्कत है। वो पहनने के तरीके से ही पता चल जाता है कि इसका थिंकिंग कैसा है, और एच उसको हाईलाइट कर देता है। तो देखेंगे कि कपड़ा पहनने के बाद ही आपको रिस्पॉन्स मिलता है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला उधर से, सामने से, जैसे आप कहीं गए बढ़िया पहन के गए हैं, तो देखते होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि हम फुल पैंट पहनते हैं, शर्ट भी पहने, पैर में चप्पल पहनते हैं, और चप्पल पहनने के बाद आप देखेंगे कि शर्ट को हमने साइड से खोस लिया। तो ये ड्रेसिंग सेंस गलत हो जाता है, क्योंकि जब भी आप मिरर में देखेंगे, जैसे ही इस तरह का पहनेंगे तो कहता है कि चप्पल आप पहन लो, लेकिन जब इसको खोस लेते हैं तो तुरंत कहता है कि शूज पहनो। ये ड्रेसिंग सेंस है हमारा, और इसी के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स मिलता है उधर से कि पता चलेगा कि आपको क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है।
तो पूरे क्लॉथ को आप देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। हम कभी भी कहीं भी कैसे भी कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि उसका प्रभाव पड़ता है। लोग आपसे बात बाद में करेगा, पहले आपका ड्रेसिंग सेंस देखेगा। तो कपड़े का क्या काम है? सबसे पहला काम सी, बॉडी को कवर करना, एल, लिविंग स्टैंडर्ड दिखाना, ओ, ऑक्यूपेशन ओकेजन बताना, टी, थिंकिंग, और एच उसको हाईलाइट कर देता है। तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में और इसका बहुत प्रभाव है। अब जनरली कोशिश करें जहाँ भी जाएं या जब भी रहें, तो एक चीज़ हमारा सजेशन है, हमारा राय है, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा कि जब भी कभी वर्किंग प्लेस पे रह रहें, वर्किंग प्लेस में जब भी जाएं तो ध्यान करेंगे कि हम शर्ट पहने, और वो भी शर्ट कॉलर वाला पहने, क्योंकि कॉलर का बहुत बड़ा मीनिंग है। आप जब कपड़े पहने रहते हैं और इसमें कॉलर लगा है, आप अच्छे से अगर कॉलर ठीक से ढंग से है तो एवरीबॉडी, जो भी आदमी आपको देखेगा कहेगा कॉलियोस कॉलर, आप पढ़े लिखे हैं। अब सिर्फ थोड़ा सा इसको बदल के देखते हैं, इसको अब खड़ा कर देते हैं, कॉलर को सिर्फ खड़ा करिए और उसके बाद फिर उसी जगह से आप गुजरिए, कॉल यू लोफर। कितना डिफरेंस आ गया कपड़ा का कॉलर सिर्फ गिराने और ऊपर करने से। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कपड़े पहनिए तो उसको ड्रेसिंग सेंस के अनुसार पहनिए, ताकि आपको अच्छा लगे। कभी भी वर्किंग प्लेस पे आप मत जाइए टी शर्ट पहन के। टी शर्ट इज कॉल्ड ट्रेवलिंग शर्ट, वो यात्रा के दरमियान पहनने के लिए है। कोई भी चीज़ लिखा गया है तो उसके पीछे कारण है, उस कारण से हम आपको अवगत कराते रहेंगे कि क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया। तो टी शर्ट क्या हुआ? ट्रेवलिंग शर्ट हुआ, और शर्ट क्या है? ये वर्किंग प्लेस पर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉलर है। आप ठीक से रखते हैं तो कॉल यू कॉलर, आपने खड़ा कर दिया तो कॉल यू लोफर। सिर्फ इतना ही का डिफरेंस है, आपने कॉलर नीचे रखा या ऊपर उठा के रखा। तो जब भी कपड़ा पहनेंगे तो इसका परिणाम आप देख लेंगे, इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, क्योंकि कपड़ा इंपॉर्टेंट भी है और इफेक्टिव भी है, दोनों काम है। ये कपड़ा का इम्पोर्टेंस भी लाइफ में है और ये प्रभावशाली भी है। जब भी कपड़ा पहने तो उसका एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि सिस्टम के अनुसार, ड्रेसिंग सेंस के अनुसार अपने आप को पूरी तरह से कंप्लीट करें। शर्ट ऊपर रखते हैं तो जो चप्पल पहन लीजिए, शर्ट अगर खोस देते हैं तो आप जूता पहन लीजिए। उसके बाद चलिए, आपका हमेशा रिस्पेक्ट होगा, लोग आपका आदर करेगा। गुड लुकिंग इज ओवर स्मार्ट बट गुड थिंकिंग इज इनर स्मार्ट। ओवर स्मार्ट दिखना है तो गुड लुकिंग दिखना चाहिए, आपसे फिर बात करेगा तो गुड थिंकिंग आपका समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।